सो गाइस, कभी कभार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर आपने किसी क्लाइंट को बेलियाज, ओम्ब्रे या फिर हाइलाइट्स करी है ब्लॉन्ड कलर में, यानी कि आपने कोई सा भी मतलब कोई कलर किया है ब्लॉन्डर यूज़ करके, हाई लिफ्टिंग क्लाइंट को कलर दिया हुआ है और उन क्लाइंट को पसंद नहीं आया। और या फिर ये सेम डे भी हो सकता है कि आज, जैसे कि आज ही क्लाइंट को पसंद नहीं आया, आज ही इस कलर को नेचुरल लुक में लाना है, या तो फिर कोई क्लाइंट को हम कलर कर देते हैं, उनको घर पे जाके पसंद नहीं आता, या उनको घर पे पसंद नहीं आता, या कोई उनके फ्रेंड सर्कल में बोल देता है कि कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, और उन क्लाइंट को अपनी वापस नेचुरल लुक में आना। नेचुरल मतलब गाइस, जैसे कि उनका जो नेचुरल लुक था वैसा ही सेम आपको दोबारा कलर करना है। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती होगी, जैसे कि मान लीजिए आपने हाइलाइट्स करी है, या फिर आपने हाइलाइट्स नहीं करी, क्लाइंट ने कहीं बाहर से कहीं हाइलाइट्स कराई है, मतलब हाइलाइट्स वाले हेयर पे आपने उनको नेचुरल लुक देना है। जैसे कि उनका 4 नंबर का बाल है या फिर 5 नंबर का बाल है, आपने 5 नंबर का बाल करना है। पूरे हेयर हाइलाइट्स को मतलब कवर करना है, मतलब हाइलाइट्स रिमूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 नंबर का कलर लिया और 20 वॉल्यूम में मिक्स करके पूरे हेयर पे लगा दिया। उस टाइम तो वो शेड आ जाती है, वो एग्जैक्ट शेड आती है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी शेड आती है ब्लोंडर पे 5 नंबर का अगर शेड आप करते हो। लेकिन उस टाइम क्लाइंट को नेचुरल लुक उनकी मिल जाती है, लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं, एक दो वॉश करते हैं, तो वो जो प्रीलाइटनर यूज़ किया होता है, पुरानी हाइलाइट्स जो है, वो धीरे धीरे उनकी वापस आ जाती है। ये प्रॉब्लम आपके सबके साथ हुई भी होगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री पिग। प्री पिग का मतलब होता है गाइस प्री पिगमेंटेशन। ठीक है गाइस, यानी कि प्री पिगमेंट, यानी कि पहले हम हेयर पे हमें पिगमेंट ऐड करने होते हैं, देन उनकी डिज़ायर शेड को हमें डिपॉजिट करना होता है। कभी भी हाइलाइट्स आपको रिमूव करनी है या फिर ब्लॉन्ड कलर आपको रिमूव करना है, नेचुरल शेड में लाना है, तो आपको क्या करना होता है, जब हम हाइलाइट वाले हेयर होते हैं ना, उसमें हम प्री लाइटनर यूज़ करते हैं। प्री लाइटनर हमारे हेयर में क्या करता है, जब हम प्री लाइट करते हैं तो प्री लाइटनर हमारे हेयर के पिगमेंट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, जब वो हेयर के पिगमेंट बाहर निकल गए हैं तो अब उस हेयर में पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जब हम उसके ऊपर 5 नंबर या 4 नंबर कलर करेंगे तो वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर चढ़ेगा, वो हेयर के अंदर अंदर रिफिल नहीं होगा पिगमेंट के साथ, मतलब उसका मिश्रण नहीं बनेगा, मिक्स नहीं होगा, जिससे वो एग्जैक्ट दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो सबसे पहले हमें हेयर में पिगमेंट ऐड करने होते हैं, और पिगमेंट कैसे ऐड करने होते हैं, हमें कौन सा हेयर के लिए कौन सा पिगमेंट ऐड करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने क्लाइंट को एक लेवल की लिफ्टिंग करके कोई कलर करा था, चाहे वो हाइलाइट्स, बेलियाज, ओम्ब्रे कुछ भी हो सकता है। अब क्लाइंट को अपना वापस जो है 5 नंबर का हेयर कलर करना है। तो गाइस, हमने पहले क्या देखना होता है, पहले हम जाएंगे 5 नंबर के बेस कलर पे। 5 नंबर का बेस कलर कौन सा है, लाइट ब्राउन। अब आपको सेम उसके अंडरलाइंग पिगमेंट यानी कि अंडर कोट देखना है कि 5 नंबर का अंडर कोट क्या होता है। तो 5 नंबर के लाइट ब्राउन के बगल में आप देखिएगा, 5 नंबर के अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है रेड ऑरेंज, जिसको हम प्रीलाइट करते समय रेड ऑरेंज निकालते हैं, वो अंडर कोट होता है। तो ये उसका अंडरलाइंग पिगमेंट है, रेड ऑरेंज। तो हमें बालों में पहले उनके रेड ऑरेंज रिफिल करना पड़ेगा, देन उनकी डिजायर शेड मिक्स करने पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे गाइस, क्लाइंट के हेयर पे 5.64 या फिर 5.46, अगर इन दोनों शेड में से आपके पास कोई सा भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 5.4 ले सकते हो। ठीक है, 5.4 आपको लेना है, और आपको लुक वार्म वाटर में मिक्स करना है, या फिर आप 20 वॉल्यूम में मिक्स करना है, ये फिर उसके अंदर थोड़ा सा जो है वाटर को ऐड करना है। वाटर में ऐड करने के बाद आपको सिर्फ 15 मिनट बालों पे लगा देना है, जहाँ जहाँ आपके हेयर पे प्री लाइटनिंग हो रखी है। प्री लाइटनिंग जहाँ पर हो रखी है वहाँ पर आपको ये 15 मिनट तक लगाना है, देन उसको रिंस आउट कर देना। आपको शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपको आप जो शेड मिलेगा वो आपको थोड़ा सा जो है वार्म मिलेगा। और क्लाइंट को क्या चाहिए था गाइस, 5 नंबर का कलर। जो 5 नंबर का कलर है हमारा, वो ना वार्म है ना वो कूल है, वो आता है न्यूट्रल में। और न्यूट्रल को करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, वार्म प्लस कूल बराबर
न्यूट्रल। तो हमारे पास वार्म है, तो हमें एक कूल कलर की शेड इसके अंदर डालने पड़ेगी, तब जाके वो न्यूट्रल होगा। तो हमें न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने लिया 5.4। तो 0.4 का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो आपको पता है क्या गाइस, 0.4 हमारा कॉपर है। तो 0.4 का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसका ऑपोजिट जो उसको न्यूट्रलाइज करता है वो है हमारा 0.1 जो है हमारा एस। एस को हम ऐड करेंगे, यानी कि 5.1 हम कलर उसी शैम्पू सेक्शन पे लगा देंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए। सेम 20 वॉल्यूम लुक वार्म वाटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में बनाना है। देन हम क्लाइंट के हेयर पे लगा देंगे शैम्पू सेक्शन पे, 5.1 लगाने के बाद छोड़ देंगे। तो उनका कलर जो है गाइस वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब गाइस क्या हो गया, इनका जो कॉपर की जो टोन आ रही थी ना 0.4, तो 0.4 को 0.1 ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। और गाइस फिर आप इसके ऊपर अगर आपको हल्की सी रिफ्लेक्ट दिखती है, मतलब थोड़ी सी कूल टोन की, थोड़ा बहुत डार्कर ज़्यादा दिखता है, तो आप इसके ऊपर दोबारा 5 नंबर लगा सकते हो 20 वॉल्यूम में। वैसे आपको नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने उस शेड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। आपको अब उसके अंदर पिगमेंट भी फिल कर दिया आपने, तो ये कलर लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और क्लाइंट जितनी भी बार वॉश करेगी तो वो कलर वापस नहीं आएगा। अब ऐसी एक उदाहरण ले लेते हैं गाइस। मान लीजिए आपको 9 या 10 लेवल की प्रीलाइट करने पड़ गई थी, आपको क्लाइंट के हेयर को 6 नंबर पे लाना है। तो 6 नंबर का अंडरकोट क्या हुआ, ऑरेंज। तो हमें 6.4 यूज़ करना है क्लाइंट के हेयर पर, देन आपको 6.1 यूज़ करना है। और प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। 20 वॉल्यूम प्लस लुक वार्म वाटर को अच्छे से मिक्स करना है इक्वल मात्रा में, और आपको हेयर पे 15 मिनट के लिए लगा देना है। देन आपको रिंस करना है, शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शैम्पू कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ये है कि आप शैम्पू नहीं करेंगे तो भी आपका बेटर कलर आएगा। 6.1 आपको यूज़ करना है, क्योंकि 6.1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 0.4 का जो अपोजिट कलर जैसे मैंने बताया 0.1 है, तो वही आपको उसका अपोजिट शेड लेना है। अब गाइस ये क्या हुआ कि आपने इसके अंदर पिगमेंट डाल दिए है। अब आप क्या कर सकते हो, 6 नंबर का कलर ट्यूब लेके 20 वॉल्यूम में मिक्स करके आप क्लाइंट के हेयर पे लगा सकते हो, आपको एग्जैक्ट 6 नंबर का कलर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 5.1 करने के बाद आप 5 नंबर का भी लगा सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक कलर अच्छे से लॉक हो जाएगा, वो वापस बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। सो आई होप गाइस आपको अच्छे समझ आ गई होगी वीडियो। अगर आपकी क्लाइंट के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि आप प्रीलाइट दबाते हो, हाइलाइट्स को ख़त्म करते हो, वो वापस आ जाती है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करना, ऐसी आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो गाइस इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।